नमस्कार। आज हम आत्मा के विषय पर थोड़ा विचार विमर्श करेंगे। भगवत गीता के द्वितीय अध्याय का 20वां श्लोक है, न जायते मृते व कदाचिन नायं भूत्वा भविता व न भूय अजो नित्यं शाश्वतो अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अर्थात यह आत्मा ना तो कभी जन्म ही लेता है, न मरता है, ना ही एक बार उत्पन्न होकर पुनः उत्पन्न होगा। यह अजन्मा, शाश्वत, सनातन और पुरातन है। शरीर के नष्ट होने पर भी यह नष्ट नहीं होता। अर्थात आत्मा का अस्तित्व शरीर के जन्म से पहले भी था और शरीर की समाप्ति के बाद भी यह अस्तित्व रहता है। कुछ व्यक्तियों ने मृत्यु के उपरांत अपने मृत शरीर के आसपास घटती हुई घटनाओं को अनुभव किया है। अब प्रश्न यह उठता है कि वे बिना नेत्रों के कैसे देख सकते हैं, क्योंकि हमारे स्थूल नेत्र यह प्रकाश के परावर्तन के नियम पर कार्य करते हैं। जब तक किसी वस्तु से टकराकर परावर्तित होकर हमारे पास में प्रकाश नहीं आता, उस वस्तु को हम नहीं देख पाते और यही कारण है कि अंधेरे के अंदर चीज़ों को देख पाना हमारे लिए अत्यंत कठिन विषय होता है। अब ध्यान से अगर हम थोड़ा सा देखें तो जैसा मैंने पिछली बार भी बताया था कि स्वप्न अवस्था के अंदर भी जो हम देख सकते हैं वह अपनी चेतना के माध्यम से देखते हैं। अर्थात हमारी आत्मा हमारी चेतना के माध्यम से कार्य करती है, क्योंकि आत्मा एक मानसिक शक्ति है। यह बिना ज्ञानेंद्रियों के भी देख, सुन और अनुभव कर सकती है। कहीं कहीं इसके एक भाग को सूक्ष्म शरीर भी कहा जाता है। आत्मा की गति विचार की गति के समान होती है। यह एक ही क्षण में ब्रह्मांड के किसी भी छोर तक पहुंच सकती है। हमारे शरीर में एक अत्यंत अद्भुत शक्ति समाहित है, इसे मन कहते हैं। यह मन आत्मा का ही एक अवयव है और अत्यधिक शक्तिशाली है। पुरातन ऋषियों ने अपने मन के नेत्रों से देखा कि यह इस पूरे ब्रह्मांड का केंद्र स्वास्तिक के आकार का है। इसे आज का विज्ञान अब समझ पाया है, जबकि सनातन धर्म हजारों वर्षों से स्वास्तिक के चिन्ह का उपयोग मंगल रूप में कर रहा है। संपूर्ण ब्रह्मांड आज भी एक ही नाद ओम से तरंगित हो रहा है। पुरातन ऋषियों ने को यह ज्ञान पहले से ही था और इसी के अनुसार प्रत्येक ग्रह की जो ध्वनि है उसकी आवृत्ति के अनुसार ही उस ग्रह के मंत्र की रचना की गई। तारा समूहों को 27 भागों में बांटकर 27 नक्षत्रों का रूप दिया गया और इनकी भी जो आवृत्ति है उसके अनुसार इनके मंत्रों की रचना की गई। इन 27 नक्षत्रों से ही हमारी 12 राशियां बनी। इस विषय पर हम आगे फिर एक बार और पुनः विचार करेंगे। आत्मा की ज्ञानेंद्रिय मन है, जैसा अभी मैंने आपको बताया, तथा आत्मा की कर्मेंद्रिय हमारा शरीर है। आत्मा इन दोनों के माध्यम से विभिन्न अनुभवों को प्राप्त किया करती है। यह शरीरातीत यानी शरीर से बाहर और असीमित है, मुक्त है। उपनिषदों में ऋषियों ने भी आत्मा का स्थान हृदय में माना है और प्रतिपादित किया। यह बताया कि स्थूल हृदय हमारी छाती के वाम भाग में स्थित है, किंतु द्वितीय चैतन्य के हृदय जो है वह अशरीरी है और हमारे मस्तिष्क में स्थित है। आत्मा तथा चेतना मस्तिष्क के इसी स्थान में निवास करती हैं। आत्मा मन तथा चेतना आदि तत्वों से निर्मित है। इसी कारण यह अजर, अमर और अविनाशी है। सरल शब्दों में आत्मा वह ऊर्जा है जो प्राणों का निर्माण करती है। जैसे गतिज ऊर्जा किसी चाबी वाले खिलौने को या घड़ी को या किसी भी यंत्र को संचालित करने के लिए स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित करती जाती है और जब यह परिवर्तन पूर्ण हो जाता है तब वह यंत्र अपना कार्य करना बंद कर देता है। जैसे घड़ी की चाबी समाप्त होने पर घड़ी रुक जाती है, ठीक उसी प्रकार से हमारे शरीर में जब जन्म से प्राप्त हुई प्राण ऊर्जा शांत हो जाती है, तब सभी कर्मेंद्रियाँ, ज्ञानेंद्रियाँ
व संबंधित कार्य करने वाली सारी प्रणालियाँ ठप पड़ जाती हैं, प्राण समाप्त हो जाते हैं, शरीर की मृत्यु हो जाती है। परंतु वास्तविक रूप में ऊर्जा का केवल यहाँ पर स्वरूप ही परिवर्तन हुआ है, ऊर्जा समाप्त नहीं हुई। अब वह नए शरीर नए की के साथ नए स्वरूप में नई यात्रा के लिए मुक्त है और इसी ओर आगे बढ़ती है। यही जन्म और मृत्यु का 84 लाख योनियों का चक्र है। जैसे विभिन्न उपायों से ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, परंतु तब भी ऊर्जा की मात्रा सदैव एक ही रहती है। उसी प्रकार आत्मा भी कितने ही शरीर धारण करे, वह अजर अमर रहती है। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता में आत्मा के इस ऊर्जा स्वरूप को ही समझाया है। सरल शब्दों में यही आत्मा का स्वरूप है और यही आत्मा का स्वभाव है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद तथा नमस्कार।